हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल द फीडियास एकेडमी में। आज हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। वैसे गोविंद सर की क्लास होती है बट आज हम थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के वो करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द रूम इज कॉल्ड बेड एंड द बेड इज कॉल्ड विंडो, द विंडो इज कॉल्ड फ्लावर एंड द फ्लावर इज कॉल्ड द कूलर, देन हु विल बी यूज्ड एज अ बेड टू स्लीप। यदि किसी कमरे को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कूलर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करेगा। यहाँ पे जैसे कि इसने बोला है कि जो व्यक्ति है वो सोने के लिए क्या उपयोग करेगा, तो सोने के लिए क्या यूज किया जाता है, बेड यूज किया जाता है। और बेड को इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बेड को इस क्वेश्चन में, बिस्तर को इस क्वेश्चन में खिड़की बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खिड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, इफ 35674 इज रिटन एज 57896 इन द कोड लैंग्वेज, देन 2413 विल बी रिटन एज। यदि कोड भाषा में 35674 को 57896 लिखा जाता है तो 4213 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, इसमें +2 हो रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे भी +2 है, ये 6 है, ये 8 है, +2 है, 7 से 9 पे आ जाते हैं, 4 से 6 पे आते हैं, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सभी में क्या होगा, +2 होगा। 4 का 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6435 पहला ही ऑप्शन है जो कि आपका उत्तर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम चैप्टर से। इसमें लिखा हुआ है कि कितने शिक्षक ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और ना ही गायक हैं। हमें कहाँ फोकस करना है, हमें बताना है शिक्षक कितने ऐसे हैं। तो शिक्षक वाला कौन सा है जो डिनोट करता है, वो है ट्राइंगल। जो शिक्षक है वो क्या ट्राइंगल डिनोट करता है, खिलाड़ी को सर्कल करता है और जो गायक है उसको रेक्टेंगल करता है। तो यहाँ पे हमें शिक्षक पे फोकस करना। शिक्षक के अंदर कितने नंबर हैं, ये 10 है, 5 है, 4 है और 9 है। हमें इसमें से क्या क्या हटाना, जो खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी कौन है, जो हमारा जो सर्कल है ये वाला है। और इस सर्कल में क्या क्या नंबर है, एक तो 5 नंबर हट जाएगा और एक 4 नंबर हट जाएगा। ठीक है, अब हमारे बच गए 10 और 9। अब हमें गायक को भी हटाना है। तो गायक क्या है, गायक है ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये सिर्फ शिक्षक ऐसे हैं, 10 शिक्षक ऐसे होंगे जो ना तो खिलाड़ी होंगे और ना ही ये गायक होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न आकृति में घनों की संख्या कितनी है। जो ये आकृति आपको गिवन है, ये इसमें हमें बताना है। अगर हम इनको अलग अलग काउंट करते हैं तो इनमें जो टोटल क्यूब्स हो जाएंगे वो हमें बताना है कि कितने होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एल, बी और एच यूज किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनको गुना कर देते हैं तो हमारे को टोटल जो छोटे छोटे क्यूब्स कट के आएंगे वो पता लग जाता है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई क्या हो जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो लंबाई की साइड है वो क्या है, 6 है। अब चौड़ाई देख लेते हैं, ये 1 है, 2 3 और एक ये 4, तो 4 चौड़ाई हो जाएगी। अब आते हैं ऊंचाई पे, तो ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो इनको आपस में गुना कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने 6 लिख दिया। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो ये 24 गुना 6 हो जाएगा। तो 24 गुना 6 कितना होता है, 24 गुना 6 144 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज रैंक्ड 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 5th फ्रॉम राइट। इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर प्लेसेस ऑन, then A will be ranked 18th from left, in which place B will be on right। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में ये लिखा हुआ है, बच्चों की एक पंक्ति में A बाएं से 9वें स्थान पर है, B दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि A और B अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो हमें बताना है जो A है वो A बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो हमें बताना है जो B है वो राइट से एंड से कौन से नंबर पे हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ A है वो पहले 9th स्थान पे है, यानी कि जो A है ये A हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट से वो कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। यानी कि यहाँ से लेकर के A तक टोटल कितने बंदे बैठे हुए हैं, टोटल 9 बंदे बैठे हुए हैं। 9वां है ना A, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 हो जाएंगे। अब
आगे बोलता है जो बी है वो दाएं से 5वें नंबर पे है। जो बी है वो कहाँ बैठा है, बी बैठा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से राइट से लेकर के बी तक टोटल 5 बंदे बैठे हुए हैं। बी का 5वां नंबर है। अब ये बोलता है कि यदि ए और बी अपना आपस में जो स्थान है वो बदल लेते हैं, यानी कि ए की जगह तो बी आके बैठ जाता है और बी की जगह कौन आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, आपस में इन्होंने अपना अपना स्थान बदल दिया। अब आगे क्या सिचुएशन बनती है, आगे सिचुएशन ये बनती है, बदल लेते हैं तो ए बाएं से 18वें नंबर पे हो जाता है। देखो ए बाएं से पहले 9वें नंबर पे था, अब बाएं से 18वें नंबर पे हो जाता है, यानी कि लेफ्ट से 18वें नंबर पे हो जाता है, जबकि वो पहले लेफ्ट से 9वें नंबर पे था। यानी कि अब वो कितने नंबर और आगे खिसक गया, 18वें नंबर पे हो गया। तो वो पहले 9 नंबर पे बैठा था, 9 नंबर और आगे वो खिसक के अब वो 18 नंबर पे हो गया, यानी कि 9 और 9 18 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब जो बी था, बी पहले यहाँ बैठा था, अब बी कहाँ पहुंच गया, बी पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे पहले ए बैठा था। अब इसने पूछा है जो बी, अब जहाँ पे नया पोजीशन है जो बी की ये वाली, तो अब इसकी जगह पर जो ये बी है ये दाएं से कौन से स्थान पे होगा। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5वां स्थान था, और 5 के बाद 9 और आगे जाकर के ये बैठ गया, यानी कि 5 और 9 अगर हम ऐड करते हैं तो 14 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अब कौन बैठा है, यहाँ पे अब बी बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 14 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ कि ए इज डीज मदर एंड बी सिस्टर। जो ए है वो डी की माँ है और बी की बहन है। बीज यंगर सिस्टर इज सी हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है, ये किससे मैरिड है, एफ से। इसकी शादी एफ के साथ हुई है, यानी कि बी की एक छोटी बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। जी इज हस्बैंड ऑफ ए। जो जी है वो ए का पति है। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। जो जी का डी से क्या संबंध है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ए डी की माँ है। जो ए है वो किसकी माँ है, डी की माँ है। ठीक है, और जो ए माँ है तो हम इसको सर्कल में पुट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मेल होता है मेल को हम यहाँ ट्रायंगल के अंदर, और जो फीमेल होती है उसको हम सर्कल के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें कंफर्म है जो ए है वो माँ है तो फीमेल है, और फीमेल है तो हम क्या करेंगे, उसको सर्कल के अंदर रख देंगे, यानी कि ए को मैंने सर्कल के अंदर रख दिया। अब ए डी की माँ है और बी की बहन है, यानी कि जो ए है वो तो डी की तो माँ है और बी की बहन है, यानी कि ये जो बी है इसकी ये बहन है। बी का हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम सिर्फ इसको एज ए बी ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं करेंगे। अब आगे क्या बोलता है, अब बी की एक छोटी बेटी है। जो बी है ये मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, बट इसकी एक छोटी बेटी है, वो कौन है, सी है। ये बेटी है तो फीमेल, और फीमेल है तो हम इसको सर्कल के अंदर पुट करेंगे। इसके बाद जो एफ से विवाहित है, जो सी है उसकी शादी किससे हुई है, एफ से हुई है, तो ये कौन हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, और मेल है तो हम इसको ट्रायंगल के अंदर पुट करेंगे। अब जी ए का पति है। जो जी है वो ए का पति है। देखो ए है ये फीमेल थी और इसका पति कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। अब हमें बताना है जी का डी से क्या संबंध है। देखो जी यहाँ पे है, ये इसकी पत्नी है, और जो ए है वो डी की माँ है, तो जो जी है वो क्या हो जाएगा, ए डी की माँ है, ए ओ जी आपस में पति पत्नी है, तो जी क्या हो जाएगा, जी इसका डी का पिता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीजनिंग। अच्छा इसमें ये क्या है, ये रीजनिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फाइंड द मिसिंग नंबर, और जो बच्चों के नंबर कटते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में कटते हैं, जैसे कि सीरीज में नंबर कटते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। मिसिंग नंबर में आपका जो है वो नंबर कटते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर इन जो 2 चैप्टर हैं बच्चों के इसमें कटते हैं। बाकी चैप्टर हो जाते हैं, इजी होते हैं अगर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ से हमें नहीं पता लगता कि भाई वो कौन से पैटर्न से क्वेश्चन को हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर दे, कौन सा क्वेश्चन इसमें किस टाइप से कौन सी ट्रिक लगा कर इन चैप्टर्स में हमें दे दे। तो स्पेशली इन 2 चैप्टर की आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नंबर इन्हीं में कटते हैं। अगर आपके नंबर इनमें नहीं कटते हैं तो आप जो दूसरे बच्चे हैं उनसे अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 17, 41, 15, 24, 29, 49, 106 और 85। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, आपके आंसर्स अभी देखते हैं क्या है। जिसका हो गया अच्छी बात है भाई, जिसका नहीं हुआ वो देख लेते हैं कि इसने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। यहाँ पे जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या तो इनको रो वाइज सोल्व किया जाता है, ठीक है, या फिर इनको कॉलम वाइज सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे 49 है, 106 है, 85 है, ये बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब चांसेस क्या है कि ये क्वेश्चन को क्या है कॉलम के हिसाब से सोल्व होना चाहिए। अब यहाँ हमें 49 लेके आना है इन दोनों के जुगाड़ से, तो हम क्या कर सकते हैं, 49 आ जाए, अगर मैं इसमें 2 गुना कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में अगर मैं 15 ऐड करके देखता हूँ तो क्या ये 49 होगा, 4 और 5 9 होता है, 3 और 1 4 होता है, ठीक है, 3 और 1 4 होता है, तो ये 49 बन रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं अगर इसमें चेक करता हूँ तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा और यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो अब 41 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 82 और इसमें मैं 24 ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 106 जो कि यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम गुना 2 करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 85 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें गुना 2 करके इसमें 29 ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 85 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अब जो प्लस का निशान है उसको उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो ये 85 माइनस 29 हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 15 में से 9 गया 6 होता है और 7 में से 2 गया 5 होता है, 56 आ जाएगा। और यहाँ पे जो गुना 2 है, यानी कि जो गुना 2 है वो 56/2 हो जाएगा। और यहाँ से ये 2 दूनी 4 2 8 16 यानी कि 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 28 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। बाकी आसान है, आप कर लेंगे एक बार, अगर नहीं आता है तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे ओसम इज कोडेड एज 1551645, देन हाउ विल डिग्निटी बी कोडेड एज। अगर ओसम को ये लिखा जाता है तो डिग्निटी को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ए है, ए इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होता है, 1 होता है। डब्ल्यू इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होता है, 23 होता है। ई 5 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या दे रखी है हमें, ये वाली इसकी कोडिंग दे रखी है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डब्ल्यू की जगह पे इन्होंने क्या दिया हुआ, 5 दिया है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये क्या है, 23, और 23 का डिजिटल सम क्या होता है, 23 का डिजिटल सम 5 होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 5 ही लिखा हुआ है। ई 5 होता है तो यहाँ ऑलरेडी 5 गिवन है क्योंकि ये सिंगल डिजिट में था। अब आता है एस पे, एस का मतलब 19 होता है और 19 का अगर हम डिजिटल सम करके देखते हैं तो 10 होता है और 10 का डिजिटल सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने एस की जगह पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। क्लियर है? अब इसके बाद ओ का मतलब 15 और 15 का जो डिजिटल सम होता है वो 6 होता है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको 6 लिख दिया। अब यहाँ पे आता है 13 का मतलब डिजिटल सम 4 होता है, यहाँ पे इन्होंने 4 लिख दिया। इसके बाद लास्ट में क्या है, ई है, ई क्या होता है, 5वें नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। ऐसे ही डिग्निटी के हम निकाल लेते हैं, जो नंबरिंग है पहले वो लिख लेते हैं। जो डी है वो 4 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। आपको ये वाली चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है, इसकी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इजी होते हैं, याद हो जाएंगे 1-2 दिन में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। जी 7 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, आई फिर से 9 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है और वाई 25 नंबर पे होता है। अब हम इनको डिजिटल सम में करके देखते हैं तो ये 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, 7 का 7 होगा। यहाँ 14 है, 14 है, 14 का क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ फिर से 9 होगा, उसके बाद 20 का 2 हो जाएगा और 25 का 7 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4975927, 4975927 पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब इन द सेम वे एज बॉल इज रिलेटेड टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप लोग मेरे ख्याल से सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। अगर पासे का घन से ठीक वही संबंध है, जो पासा है और घन है, उस इन दोनों का आपस में वही संबंध है जो गेंद का किससे है, स्फीयर से होगा, लाइन से होगा, क्यूब से होगा या कोन से होगा। तो ये बहुत ही आसान है। जो गेंद होती है वो गोल होती है और गोल शेप किसकी होती है, स्फीयर की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर
ए हो जाएगा। जो लाइन होती है वो तो सीधी लाइन होती है, इसका गेंद से कोई संबंध नहीं है। क्यूब कैसे होता है? क्यूब होता है घन, तो जो घन होता है वो अलग चीज़ होती है और जो गेंद होती है वो अलग चीज़ होती है, और जो कोन होता है कोन भी अलग चीज़ होती है। तो जो इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा? स्फीयर से रिलेट करेगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन भी वही है, यहाँ पे ओड वन आउट हमें बताना है कि कौन सा इसमें अलग है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को इन क्वेश्चंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनकी जैसे मैंने अभी बताया था आपको सीरीज़ है, उनकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। मिसिंग नंबर है उसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। और जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ओड वन आउट में, जैसे ये वाला, इनमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है और वो नंबर काटता है बच्चों के। ठीक है, तो यहाँ इस पोर्शन जो आपको जो रीजनिंग का ये वाला जो चीज़ होती है ओड वन आउट में, जो ये वाले नंबर होते हैं जिसमें पैटर्न फॉलो करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इनकी भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बस एक बार दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है तो आप बहुत विद इन सेकेंड्स इनके आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं करता है तो ये आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक अलग है। यहाँ पहला 1, 8 और 5 दिया है, तो यहाँ से हमें देखना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहाँ हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 है, और 4 को अगर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 8 आ जाता है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 है, वहाँ से 8 आ जाता है। अब मैं अगला देखता हूँ, अगले में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आना चाहिए? 4, बट यहाँ पे तो 2 गिवन है, तो हो सकता है कि ये गलत हो, तो मैं एक बार अगले वाला सी ऑप्शन भी ट्राई कर लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 6 होता है, और 6 को 2 से मैं गुना करता हूँ तो 12 आना चाहिए, यहाँ पे क्या 18, यानी कि ये वाला जो है वो फॉलो नहीं करेगा पैटर्न। इसमें कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हम देखते हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्या बताया था? 4 बताया था, और उस 4 को मैं, अगर मुझे 8 चाहिए ना, तो उस 4 का मैं अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि बीच में नंबर गिवन है। अब मैं इन दोनों का देख रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अगर आप 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इनका डिफरेंस हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए था? हमारा 2 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 16 गिवन है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये ओड है, ये तीनों एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये जो डी है वो फॉलो नहीं करता है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।